सरदार पब्लिक स्कूल विजापुर, इंग्लिश मीडियम, स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट EVS. Students, today we will see chapter number 6, foods we eat. Let's see. देखो यहाँ पर बहुत सारे चिल्ड्रंस बैठे हैं, पिक्चर में दिख रहे हैं आप लोगों को स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर बहुत सारे चिल्ड्रंस बैठे हुए हैं पिक्चर में, तो वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो किस बारे में वो लोग बातें कर रहे हैं, खाने के बारे में, फूड्स के बारे में, जो हम रेगुलर लाइफ में खाते हैं उसके बारे में वो लोग बातें कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि वो क्या बातें कर रहे हैं। लास्ट नाइट, देखो ये वाला जो बॉय है वो क्या बोल रहा है, लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी, मीन्स की गौर। वो क्या बोल रहा है कि लास्ट नाइट मैंने क्या खाया था, चपाती खाई थी, बाजरे से बनी हुई चपाती खाई थी। किसके साथ खाई थी, जैगरी के साथ, मीन्स की गुड़ के साथ खाई थी। जो गुड़ होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं जैगरी। फिर लुक एट दिस गर्ल, ये गर्ल क्या बोल रही है, आई कुक दाल एंड राइस। वो क्या बोल रही है कि हम लोग ने कल क्या बनाया था, मैंने क्या कल बनाया था, दाल एंड राइस। फिर ये वाली जो गर्ल है वो क्या बोल रही है, यस्टरडे नो फूड वॉज कुक इन माई हाउस। कल हमारे घर पे कुछ भी नहीं बना था, खाने में कुछ भी नहीं बना था। फिर देखो ये वाला जो बॉय है वो क्या कह रहा है, दिस बॉय, वो बोल रहा है आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर। वो क्या बोल रहा है, लंगर में गए थे हम, वी एट दाल एंड चपाती। वो क्या बोल रहा है कि हम लोग, मीन्स कि मैं और जो मेरी ग्रैंड मदर है वो हम दोनों कहाँ पर गए थे खाने के लिए, गुरुद्वारा गए थे। गुरुद्वारा में जो खाने की जो लंबी लाइन लगती है उसे क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। तो लंगर में उन्होंने क्या खाया था, दाल एंड चपाती खाई थी। चलो अभी नेक्स्ट देखो, ये जो अमी है, अमी हैड कुक खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक सो आई ईट एंड चिल्ला इंस्टेड। अमी ने क्या बोला कि कल क्या बना था घर में, खीर एंड पूरी बनी थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर उसने क्या खाया था, चिल्ला खाया था, जो तुरंत ही बनता है। इंस्टेड मतलब जो फटाफट तुरंत ही बनती है आइटम, उससे कहते हैं इंस्टेड। तो उसने क्या खाया था, चिल्ला खाया था। उसके बाद देखो ये जो गर्ल है यहाँ पर जो बैठी हुई क्या बोल रही है, माई मदर कुक इडली आई एट लॉट्स ऑफ इट, इट वॉज रियली टेस्टी। वो क्या बोल रही है कि मेरी जो मम्मा है उसने क्या बनाया था, इडली बनाई थी। और उस ये जो ये वाली दिस गर्ल है ना, उसने क्या बोला था, मम्मा ने इडली बनाई थी और वो बहुत ही कैसी थी, इट वॉज रियली टेस्टी, मतलब कि बहुत ही स्वादिष्ट थी। ओके चलो अभी नेक्स्ट बॉय है वो क्या बोल रहा है, देखो ये वाला जो बॉय है वो क्या बोल रहा है, माई मदर बॉट दाबेली। क्या बोला उसने कि मेरी मम्मी ने क्या खरीदी थी, दाबेली खरीदी थी। फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स वी एंजॉय ईटिंग ईट। फिर उसने क्या बोला कि फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, उसने घर का बहुत सारा काम किया था, तो वी एंजॉय ईटिंग ईट, तो हम लोग ने सबने दाबेली को खाने में बहुत ही एंजॉय किया था। चलो अभी नेक्स्ट पेज में देखना, बाजू वाले पेज में क्या दिया है, रिमेंबर एंड राइट, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो। तो आप लोगों ने यस्टरडे क्या खाया था वो आप लोगों को, ये वाली जो प्लेट दी गई है उसमें आप लोगों को यहाँ पर ब्लैंक्स में नेम्स लिखने हैं। अगर आपने दाल, राइस, सब्जी, चपाती, पिकल जो कुछ भी खाया है वो सब यहाँ पर प्लेट में लिखना है। ये जो ब्लैंक्स दी गई है, ब्लैंक्स यहाँ पर आप लोगों को सारे नेम्स लिखने हैं जो आपने यस्टरडे मतलब कि कल, जो गई हुई कल है, गई काल, उसमें आपको लिखना है। चलो अभी नेक्स्ट पेज निकालो, पेज नंबर 40, विपुल्स फैमिली। पेज नंबर 40 में आप लोगों को देखना है विपुल्स फैमिली। देर आर 4 मेंबर्स इन विपुल्स फैमिली। विपुल की फैमिली में कितने मेंबर्स है, 4 मेंबर्स है। देर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट वॉट विपुल ईट्स।
क्या है? देर आर सम मेंबर्स who do not eat what विपुल eat. जो विपुल खाता है वो घर के सारे मेंबर्स नहीं खाते हैं. सम मेंबर्स who do not eat मतलब कि थोड़े जो घर के मेंबर्स है वो जो भी विपुल खाता है वो लोग नहीं खाते हैं. डू यू थिंक these people do not eat or cannot eat what विपुल eats? Why should this happens? क्या आप ऐसा सोच सकते हो? डू नॉट ईट उन लोग के जो घर के पीपल है जो विपुल खाता है वो क्यों नहीं खाते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? तो क्या आप सोच सकते हैं ऐसा? डू यू थिंक? लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली. चलो हम अभी विपुल की फैमिली के बारे में रीड करते हैं. वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बॉट अ भुट्टा कॉर्न ऑन द कोब. जब भी घर से स्कूल से घर वापस आ रहा था तभी विपुल ने क्या खरीदा? भुट्टा खरीदा. क्या खरीदा था? भुट्टा खरीदा था. देखो यहाँ पर लिखा है भुट्टा. भुट्टा मीन्स कॉर्न ऑन द कोब. मकाई आप खाते हो ना, तो उसका जो भुट्टा होता है तो वो विपुल ने खरीदा था. He reached home and asked his mother, "Where is Munni? I want to see her." जब भी वो घर पे पहुंचा तो उसने उसकी मम्मा से पूछा कि मुन्नी कहाँ पर है, मुझे उसे देखना है. His mother replied, "Munni is the room upstairs." उसकी मम्मा ने क्या रिप्लाई किया कि मुन्नी ऊपर के रूम में है. विपुल caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." विपुल ने उसकी जो दादी माँ, ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ, उनका हाथ पकड़ा और उन्हें कहा कि आप भी मेरे साथ ऊपर आ जाओ. His mother stopped him. "I have soaked bass chapatis in dal. Let her first have her meal." फिर उसकी मम्मा ने उसको क्या कहा? उसको बोला कि स्टॉप हिम, कि रुक जाओ. अभी मैंने क्या किया है? बा के लिए चपाती है उसे दाल में सोक की है मतलब कि भिगोई है. तो उन्हें उनका मील मीन्स की खाना पहले ख़त्म करने दो, उसके बाद तुम उन्हें ले जा सकते हो. हैव यू पुट शुगर इन द दाल सेड दादी टू विपुल्स मदर. दादी ने क्या पूछा विपुल की मम्मा को कि तुमने दाल के अंदर शुगर डाली है. I have tasted the dal. It has been prepared well, replied विपुल्स मदर. फिर विपुल की मम्मा ने क्या रिप्लाई किया कि मैंने दाल को टेस्ट किया है, वो कैसी बनी है? बराबरी बनी है. विपुल pick up his grandmother's plate and run upstairs. He asked her to follow him quickly. विपुल ने क्या किया? उसकी जो ग्रैंड मदर थी उनकी प्लेट उठाई और फिर ऊपर चला गया. He asked her to follow him quickly. फिर उसने क्या बोला कि तुम जल्दी से मेरे साथ ऊपर आ जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ. When I was of your age, I could run up a hill in the same time, said दादी. जब भी मैं तुम्हारी एज की थी तभी मैं फटाफट तुम्हारे जैसे ही रन करती थी. रन अप द हिल मतलब कि मैं भी ऊपर चढ़ जाती थी हिल के ऊपर. दादी ने ऐसे बोला विपुल को. विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मम्मी, वॉश्ड हिज हैंड्स एंड लिफ्टेड लिटिल मुन्नी. विपुल ने क्या किया? उसके पास जो भुट्टा था वो उसकी मम्मी को दे दिया, उसके हाथ में पकड़ाया और उसने उसके हाथ फटाफट से वॉश कर दिए और मुन्नी को उठाया. Suddenly Munni started crying. "She is hungry," said Mummy. She sat down to feed Munni. अचानक से फिर क्या हो गया? सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक से. मुन्नी स्टार्टेड क्राइंग मतलब कि मुन्नी रोने लगी. तो शी इज़ हंग्री. क्यों रोने लगी थी? क्योंकि वो हंग्री मीन्स कि उसे भूख लगी थी, इस वजह से वो रोने लगी. सेड मम्मी. शी सैट डाउन टू फीड मुन्नी. फिर उसकी मम्मा ने क्या किया? वो नीचे बैठ गई और मुन्नी को फीडिंग मीन्स कि खिलाने लगी. थिंक एंड राइट. वाई वॉज
दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली। विपुल की जो दादी है वो फटाफट से, क्विकली मीन्स कि फटाफट, स्टेयर्स क्यों नहीं चढ़ सकती है? स्टेयर मीन्स क्या होता है? जो दादर होती, सीढ़ी होती, उसे क्या कहते हैं? स्टेयर्स कहते हैं। तो आंसर क्या है? सिंस दादी वॉज एज शी वॉज वीक सो शी वॉज नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली। दादी क्या है? एज। एज मीन्स कि उनकी एज हो गई है, बूढ़ी हो गई है, तो वो क्या हो गई है? वीक हो गई है। इस वजह से वो जल्दी से स्टेयर्स चढ़ नहीं सकती है। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल? दादी को अपनी दाल कैसे पसंद है? दादी लाइक्स हर दाल टू बी अ लिटल स्वीट। उन्हें कैसी पसंद है? स्वीट दाल पसंद है। दादी को मीठी दाल पसंद है। विच काइंड ऑफ दाल डू यू लाइक? आप लोगों को कैसी दाल पसंद है? तो मैंने यहाँ पर आंसर में लिखा है आई लाइक दाल विच इज़ ए लिटल स्वीट। कैसी दाल पसंद है? स्वीट। अगर आप लोगों को खट्टी मीठी पसंद है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए लिटल स्वीट एंड सॉर। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अभी नेक्स्ट पेज में देखो। हाउ मैनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजिली एंड वाई? तो इतने ऐसे कितने पर्सन है विपुल की फैमिली में? जो हमने अभी स्टोरी देखी विपुल की, तो उसमें कितने पर्सन है जो भुट्टा ईजिली खा सकते हैं? तो देखो यहाँ पर लिखा है विपुल, हिज मदर एंड हिज मामी कैन ईट भुट्टा ईजिली बिकॉज दे आर नॉट ओल्ड। वो लोग इजीली भुट्टा खा सकते हैं क्योंकि वो लोग क्या है? ओल्ड नहीं है, इस वजह से वो लोग इजीली भुट्टा खा सकते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? वाई? क्या सारे ओल्ड पीपल भुट्टा खा सकते हैं? वाई? नो, ऑल ओल्ड पीपल कैन नॉट ईट भुट्टा because most of their teeth have fallen out and the remaining teeth are painful because they are not firm। तो आंसर क्या है कि सारे जितने भी ओल्ड पीपल्स होते हैं वो लोग इजीली भुट्टा नहीं खा सकते हैं क्योंकि उनके दांत होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े से दांत गिर गए होते हैं, और जो बाकी बचे होते हैं वो क्या होते हैं? पेनफुल, मतलब कि उनको दर्द होते हैं वो बाकी के जो बचे हुए दांत हैं उनमें, और वो इजीली उनके जो फ्रेम में नहीं बैठे हुए होते, आधे हिलते रहते हैं, इस वजह से वो लोग इजीली भुट्टा नहीं खा सकते हैं। For 4 months मुन्नी will have only her mother's milk, that is her only food। Why? जो 4 मंथ ओल्ड मुन्नी है वो सिर्फ उसकी मदर का ही मिल्क खाती है, तो ऐसा क्यों है? दैट इज़ हर ओनली फूड, यही अकेला उसका फूड क्यों है? वाई? सो आंसर इज newborn infant do not have teeth so they drink only their mother's milk। for them their mother's milk is a complete diet। जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, इन्फेंट मीन्स के बेबीज़, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उन्हें टीथ होते नहीं हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं? मदर्स मिल्क की ड्रिंक करते हैं, और उनकी जो मदर का मिल्क होता है वो उनके लिए क्या होता है? कंप्लीट डाइट होता है। दैट्स वाई दे ईट ओनली देयर मदर्स मिल्क। चलो नेक्स्ट देखो, आस्क एंड राइट व्हाट दे कैन ईट एंड व्हाट दे कैन नॉट ईट। देखो यहाँ पर लिखा है व्हाट दे कैन ईट, व्हाट दे कैन नॉट ईट, मतलब कि यहाँ पर 3 कैटेगरीज दी है, चाइल्ड, यंग एंड ओल्ड। चाइल्ड पीपल क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, यंग पीपल क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, ओल्ड पीपल क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। वो कैटेगरीज हमें ओल्ड, यंग एंड चाइल्ड दी गई है, उसमें हमें ये सब लिखना है, जो वो खा सकते हैं वो और जो वो नहीं खा सकते हैं वो। तो लुक एट चाइल्ड। तो चाइल्ड में क्या खा सकते हैं वो लोग? मिल्क, लिक्विड, दाल एंड खिचड़ी। और वो क्या नहीं खा सकते हैं? कॉर्न ऑन द कोब, फ्रूट्स, ग्राउंड नट्स एंड वेजिटेबल्स। जो छोटे बच्चे हैं वो भुट्टा नहीं खा सकते हैं, फ्रूट्स नहीं खा सकते, ग्राउंड नट्स मीन्स की जो मूंगफली होती है वो नहीं खा सकते हैं, और वेजिटेबल्स मीन्स की सब्जियाँ वो
जो जो भी चाइल्ड होते हैं वो नहीं खा सकते हैं। चलो अभी है यंग। तो यंग सब कुछ खा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एवरीथिंग दैट इज़ एडिबल, मतलब कि जो भी खाने की चीज़ है वो सारी चीज़ वो लोग खा सकते हैं। तो सारी चीज़ खा सकते हैं मतलब यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा, डैश, क्योंकि वॉट दे कैन नॉट ईट, तो वो लोग तो सब कुछ खाते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक रखना है। ओके, चलो ओल्ड पीपल में देखना है। तो दाल, राइस, मिल्क, रोटी, खिचड़ी, वेजिटेबल्स, ग्राउंड नट, चलो सॉरी, तो क्या खा सकते हैं वो लोग, दाल, राइस, मिल्क, रोटी, खिचड़ी एंड वेजिटेबल्स, ये सारी आइटम्स वो लोग खा सकते हैं इजीली। और कौन सी चीज़ नहीं खा सकते हैं, तो ग्राउंड नट्स, कॉर्न्स ऑन द कोब, बाखरी, जैगरी एंड रॉ फ्रूट्स, ये सारी चीज़ वो लोग नहीं खा सकते बिकॉज उनके जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो या तो फिर गिर गए होते हैं, या तो फिर पेनफुल होते हैं, या तो फिर आधे हिलते हैं, ऐसे होते हैं। दैट्स वाई दे कैन नॉट ईट्स दिस फूड आइटम्स। ग्राउंड नट्स, भुट्टा, बाकरी, जैगरी मीन्स फूड, सॉरी गुड़, एंड रॉ फ्रूट्स मीन्स कि जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं वो खा नहीं सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।